बादशाह भाई मैं आता हूँ आपके पास। शक्लान भाई, प्रोग्राम से पहले हम पुरानी बात का मेरे से कुछ पुरानी बातें कर रहे थे। ये वही बात ये भी कर रहे हैं, वो PSL से बच्चा उठाया, उन्हें 4 ओवर चला दिए। मैं बॉलर्स को देखता हूँ, टेस्ट में देख रहा था, शुरू होते हैं 140 138 और 10 ओवर करते हैं, सांस चढ़ जाता है। 15 ओवर उसके बाद उसी की स्पीड होती है 120 119। कप्तान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक आउट देख रहा था, दो दफ़ा हुआ कि वो कप्तान सबको पूछ रहा है क्या करना है क्या करना है। तो मैं टाइम गुजर गया। हमें तो क्रिकेट खेलने वाले आप जैसे लोग बताते थे कि यार विकेट कीपर जो होता है वो लाइन की बात करता है और एक पॉइंट वाला और स्क्वायर वाला ये खड़े होके कप्तान को बता देते हैं कि हाइट ठीक थी कि नहीं थी। ये 3 बंदों से आप कोई कंसल्ट करते हैं, 8 बंदों को नहीं ढूंढ रहे होते फील्ड में, और फिर उन्हें देख बाय द टाइम फैसला करते हैं तो टाइमर आउट हो गया होता है। एक कप्तान, मेरा अपना बिलीफ है कि जो हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी भी है कि जिसे डर लगे ना वो कप्तान ज़रा तगड़ा दो सुना भी दे, थप्पे भी मार दे चाहे, लेकिन वो जो हम देखते थे 90 से कप्तान होते थे कितना बड़ा फैक्टर था। और अब मुझे सबसे बड़ा एक डिफीटिस्ट माइंडसेट लगता है। हम जब जाते हैं, हमारी टीम जाती है, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही ढीली होती है, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही विनर्स की नहीं होती। क्या हमारी प्रॉब्लम टेक्निक है या हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चों के ज़हन या उनकी वो क्रिकेट उतनी नहीं खिलाते जितना जिम के अंदर इनके ड्रामे चल रहे होते हैं। ये जी ये मशीन पे मैंने ये इतने पुशअप्स कर रहा हूँ, बड़े जी फिट हैं क्रिकेट। और मैं उस दिन बादशाह तरी को सुन रहा था, एक प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात की कि जितना अर्सा ये टाइम जिम में गुजारते हैं ना, इनको चाहिए इससे 50 गुना टाइम ज़्यादा क्रिकेट ग्राउंड में गुजारें। हम देखने में तो मैचेस ज़्यादा लगते हैं, हम खेलें, क्या हम कम क्रिकेट ग्राउंड में हमारी टीमें कम हैं? देखिए, मेरा ख्याल है आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं, जो मैं थोड़ा सा इसको माइंडसेट के ऊपर आ जाता हूँ। पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया में 2005-06 में मैंने एक टूर किया। वहाँ पे उन्होंने मुझे स्पिन कैंप लगाया जो कि 20 दिन का था। मैं और शेन वॉर्न थे, पूरे ऑस्ट्रेलिया से स्पिनर्स बुलाए और स्पिन कोचेस बुलाए और बैट्समैन बुलाए जिनको स्पिन के ऊपर वो डेवलप करना चाहते। ग्रेग चैपल उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड थे। सबसे पहले जो काम वो कर रहे थे वो उनके माइंडसेट पे काम कर रहे थे। कोचिंग में 4 चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग जब भी क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं तो इन 4 चीज़ों के ऊपर आपको कोच बनाया जाता है और फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं, टेक्निकली, टैक्टिकली, मेंटली और फिजिकली। मगर इसका अगर सीक्वेंस निकाला जाए तो पहला मेंटली होता है, दूसरा जो आता है वो फिजिकली होता है, तीसरा टेक्निकल आता है और चौथा टैक्टिकल जाता है, जो कि आप मैच के अंदर जाके कर रहे होते हैं। अगर आपका माइंडसेट नहीं बना हुआ प्रॉपर तरीके से तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे इतना काम हो रहा था मेंटली, हर सिनेरियो पे बात हो रही है, उनको बताया जा रहा है, उनको एजुकेट किया जा रहा है, हर वेरिएशन को एजुकेट किया जा रहा है, कंडीशन को एजुकेट किया जा रहा है, सिचुएशन को एजुकेट किया जा रहा है, बैट्समैन को दिखा के उसके एनालिसिस निकाल के उसकी टेक्निक को एजुकेट किया जा रहा है। यानी हर एस्पेक्ट से उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं पाकिस्तान का हेड ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट 2019-20 को मुझे बनाया गया। कोविड चल रहा था, हमने सारे इसके नेशनल फ्रेमवर्क बनाया, बेंचमार्क्स बनाए, वर्किंग टुगेदर फिलॉसफी बनाई, इसके सारे प्रोसेस बनाए। अनफॉर्चुनेटली वो जो है उसके बाद रजीम चेंज हो गई, फिर नई रजीम आई, तो फिर लकीली मैं एज ए इंटरम हेड कोच चला गया। और फिर तो वो जो 1-1.5 साल मैं अंदर रहा तो हम इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले तो ये बताएं, जो एग्जिस्टिंग टीम है हमारी टेस्ट क्रिकेट की, ये वाकई मेरिट पे है? कौन कौन बंदा इसमें बिलोंग नहीं करता? फ्रैंकली मैं तो चाहता हूँ नाम भी बेसिक डिस्कस हो। और क्या कप्तान का अब तक रेजिग्नेशन आना चाहिए था? ये जो कोचेस बैठे हुए, अगर रज़ महमूद थे पहले, इंटरम थे, वॉटेवर, अब जो लॉट है, आकिब जावेद हैं, दूसरे हैं, आज बल्कि वसीम अकरम ने बड़ा तला है आकिब जावेद को। उन्होंने कहा जी रिजवान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही, वनडे में उसने एवरेज 41 है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निकाल दिया उनको, और आकिब जावेद पाकिस्तान टीम को मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिकरिंग भी शुरू होगी भी है। ये दोनों चीज़ें बताएं कि रेड बॉल और वाइट बॉल का फ़र्क हमारे प्लानर्स को पता है कि किसके प्लेयर को कहाँ खिलाना है, और वो वाइट बॉल वाले ही हर जगह, जो PSL है वही होगा। PSL का बंदा उठा के टीम मैनेजर को उठा के आपने T20 का भी मैनेजर बना दिया, फिर उस पर भी सवाल उठते हैं कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बंदों को घुसाई जाता है, बाकियों को घुसाता है। और लेट्स हैव अ क्विक कमेंट फ्रॉम यू।
اوکے مالک بھائی، سب سے پہلے تو دیکھیں انفارچونیٹلی مس پلیس پرائرٹیز ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جب آپ مانیں گے نہیں اور سیلف ڈینائل میں رہیں گے، انٹروسپیکٹ ہی نہیں کریں گے کہ آپ کا فیلئر اور ری انفورس کری جا رہے ہیں فیلئرس کو، تو آپ تو پروگریس کرنے نہیں لگے. تیسری چیز ہے جو میں بار بار کہتا ہوں آپ کو کہ ماڈرن کرکٹ چینج ہو گئی ہے. یہ سپرا فٹنس کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ انجری پریونشن کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ ابھی جو آپ بات کریں لیک آف انڈیورنس، جو ہماری فٹنس ہے، میچ فٹنس آف ٹیسٹ میچ فاسٹ بولرز، تو جب تک آپ ان کے بایو میکینیکل انالیسز نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کی انڈیویجولائزڈ آپٹمائزڈ ٹریننگ پروگرامز نہیں کریں گے. یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ لیگ بہت لیوکریٹو ہیں لیگز، یہ 4 اوور کی ان کی مسل میموری بن گئی ہوئی ہے. ان کی ٹریننگ جو ہے وہ محدود ہے 4 اوورز تک. جب آپ ٹیسٹ کرکٹ میں آتے ہیں، یو نیڈ بولرز، جو کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا نہید رانا بنگلہ دیش کا، وہ آخری سیشن میں بھی 140 کرتا تھا. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈلی، ابھی سکلین مشتاق یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، مطلب دا مین ہو ہیز بین ود بنگلہ دیش، ود نیوزی لینڈ، ود آسٹریلیا، ود انگلینڈ، اینڈ این آؤٹ اسٹینڈنگ کوچ اینڈ اے کرکٹ سیوی آدمی. اس سے زیادہ اسپن اور کرکٹ کی میتھڈالوجی کو کوئی نہیں سمجھتا. آپ ہیڈ کوچ لگاتے ہیں سرفراز احمد کو، جو 2023-24 میں جس وقت بنگلہ دیش پاکستان آئی اور ہم 2 ٹیسٹ ہارے، وہ پاکستان شاہینز کا وکٹ کیپر تھا. آپ نے اس کو انڈر 19 کا کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے، آپ نے پاکستان اے کا کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو مین کا سلیکشن کمیٹی کا ممبر رکھا ہوا ہے، اور آپ نے ہیڈ کوچ بنا دیا. اسد شفیق 77 ٹیسٹ کھیلا ہوا ہے، میل سلیکشن کمیٹی کا ممبر ہے، فیمیل سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین ہے. حنیف محمد جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے کراچی، اس کا ڈائریکٹر ہے، اور اب آپ نے بیٹنگ کوچ بنا دیا. انہوں نے جس طرح باسط نے کہا، کہاں پہ سیمپل سائز کریٹ کیا، کہاں پہ ان کے تجربہ اور ٹریننگ آئی. اف یو ہیو سکلین مشتاق، وائی ڈڈ یو نیڈ مائک حسن؟ انفارچونیٹ جو پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وی ہیو ناٹ فوکسڈ آن واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. ہم جو اپنی ٹیئر کرکٹ تک بھی نہیں لے کے آئے، ہم نے انٹروڈیوس ہی نہیں کیے سائنٹیفک ٹولز اینڈ ملٹی انٹیگریٹڈ اپروچ. جب تک آپ نہیں کریں گے، فیٹ ول میں اس پہ بھی سے بھی